नमस्कार। चलिए, आज चलते हैं बनारस की उन गलियों में जहां एक बहुत ही साधारण सा नाश्ता मतलब कचौरी एक बड़ी ही गहरी कहानी सुनाती है। तो बस शुरू करते हैं ये स्वादिष्ट सफर। और बस यहीं से, इन्हीं लाइनों से बनारस की उस सुबह का एहसास शुरू हो जाता है। ये सिर्फ सुबह का जिक्र नहीं है, नहीं, ये तो उस स्वाद की कहानी की शुरुआत है जो असल में पूरे शहर की धड़कन है। तो इस कहानी का जो पहला किरदार है ना, वो है कचौरी। वही कचौरी जो पूरे शहर को जगाती है। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, समझ लीजिए बनारस की सुबह का दूसरा नाम है। एक ऐसी परंपरा जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है। अच्छा, तो सबसे पहले आती है सादा कचौरी। और ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, ये एक परंपरा है। इसमें कोई तामझाम नहीं होता, कोई दिखावा नहीं, बस एकदम शुद्ध स्वाद जो हर बनारसी की सुबह को पूरा कर देता है। कह सकते हैं कि यही वो स्वाद है जो शहर को नींद से जगाता है। तो सुबह की सादा कचौरी तो हो गई। अब देखते हैं कि दिन और मौसम के साथ साथ ये स्वाद कैसे बदलता है। क्योंकि बनारस में कचौरी का सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग अंदाज हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक की अपनी एक अलग कहानी है। देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि कैसे एक पकवान मौसम का आईना बन जाता है। जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं, बाजारों में ताजी ताजी हरी मटर दिखने लगती है और बस बनारस की कढ़ाइयों से मटर की कचौरी की खुशबू आने लगती है। ये स्वाद एक तरह से मौसम के बदलने का ऐलान है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपनी अगली कचौरी पर, दाल की कचौरी। अब ये बहुत तीखी नहीं होती, क्योंकि बनारसी स्वाद जो है ना, वो संतुलन में यकीन रखता है। इसकी असली खासियत है मसालों की वो धीमी और गहरी परतें जो हर निवाले के साथ धीरे धीरे खुलती हैं। और वो सौंफ और हींग की महक, उफ, वही तो इसे एक अलग ही पहचान देती है। अच्छा, अब बात करते हैं टेक्सचर के जादू की, मतलब खस्ता कचौरी। इसका तो नाम ही इसकी सबसे बड़ी खूबी बता देता है। ये बाहर से जितनी कुरकुरी और परतदार होती है ना, अंदर से उतनी नरम। और बनारस में तो कहते हैं कि एक अच्छी खस्ता कचौरी हाथ में हो तो चाय की याद अपने आप आ जाती है। क्या कमाल की जोड़ी। और सच में यही वो एहसास है जो खस्ता कचौरी को सबसे अलग बनाता है। वो आवाज जब उसे तोड़ा जाता है, वो भाप जो अंदर से निकलती है, बस यही तो है खस्ता कचौरी का असली जादू। तो चलिए एक बार फटाफट इन चारों को फिर से समझ लेते हैं। सादा कचौरी यानी सुबह की सादगी, मटर की कचौरी मतलब मौसम का उत्सव, दाल की कचौरी यानी मसालों की गहराई, और खस्ता कचौरी वो तो है ही कुरकुरेपन का अनुभव। हर एक का अपना अलग कैरेक्टर है, अपनी अलग पहचान। अभी तक तो हमने सिर्फ स्वाद की बात की, लेकिन बनारस में कचौरी सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है। नहीं, ये लोगों की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसका एक सोशल, एक इमोशनल कनेक्शन है जो इसे सिर्फ एक नाश्ते से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा खास बना देता है। जरा सोच के देखिए कैसे एक कचौरी शहर की जिंदगी में इस तरह से घुली मिली है। ये दोस्तों से मिलने का एक बहाना है, चाय की दुकान पर जो गर्मा गर्म राजनीतिक बहस होती है ना, उसका शुरुआती पॉइंट है। और कई बार तो पूजा से पहले लिया जाने वाला पहला प्रसाद भी यही होती है। मतलब ये बनारस के कल्चर का एक जीता जागता हिस्सा है। तो इस पूरे स्वाद के सफर के बाद हम एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि बनारस की गलियों में बनने वाली हर कचौरी असल में अपने आप में एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो शहर के असली साल को, उसकी आत्मा को दिखाती है। और शायद यही सबसे जरूरी बात है। जब कोई बनारस में कचौरी खाता है ना, तो वो सिर्फ एक नाश्ता नहीं कर रहा होता, बल्कि वो उस शहर के इतिहास, उसकी संस्कृति, उसके मौसम और वहाँ के लोगों की कहानियों का एक हिस्सा बन रहा होता है। तो हमारी आज की ये पेशकश यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, अपने शहर की गलियों में ऐसा कौन सा स्वाद है जो सिर्फ एक पकवान नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों और वहाँ की संस्कृति की पूरी कहानी कहता है।